मूवी की शुरुआत में हमें 11 साल की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नीम होता है, जो एक आइलैंड पर घूम रही होती है। उसके बाद वो पानी के अंदर जाती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि पानी के अंदर रहने वाले सभी जीव उसके दोस्त होते हैं। नीम इस आइलैंड पर अपने पिता के साथ रहती थी, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे। असल में नीम की मॉम की मौत हो चुकी थी। उसके पिता ने उसे बताया था कि उसकी मॉम एक एक्सप्लोरर थी और जब वो एक बार समंदर में सफर कर रही थी तभी उसके सामने एक ब्लू व्हेल आ जाती है। हालांकि वो नीम की मॉम को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर एक और शिप आ जाता है जिसकी वजह से ब्लू व्हेल को गुस्सा आ जाता है और वो नीम की मॉम को उसकी शिप के साथ निगल गई। उसके बाद नीम के पिता नीम को इस आइलैंड पर लेकर आ गए थे। नीम के पिता नीम के लिए बहुत सारी कहानियों की किताबें भी लाए होते हैं, जो पढ़ना नीम को बहुत ही अच्छा लगता था। खास तौर पर एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानी, जिस कहानी को पढ़ने के बाद उसे लगता था कि वो भी उस कहानी का एक हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्जेंड्रा था और वो वही लेखक थी जो एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियां लिखा करती थी, लेकिन उसे बाहर जाने में और दुनिया से मिलने में बहुत ही डर लगता था, इसलिए हमेशा वो अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। कहानियों को लिखने के लिए वो इंटरनेट से बहुत सारी नॉलेज गेन करती है। उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है जिसमें उसे लगता था कि उसकी कहानी का कैरेक्टर एलेक्स उसके साथ बात कर रहा है और वो हमेशा उसके साथ बात करती रहती थी, जो कि सिर्फ उसका एक भ्रम था। और वो अपनी कहानी में ये दिखाना चाहती थी कि एलेक्स एक ज्वालामुखी में फंस चुका है और उसे उस ज्वालामुखी की मुश्किलों का सामना करते हुए बाहर निकलना है। लेकिन एलेक्जेंड्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस कहानी को कैसे पूरा करे। फिर वो इस कहानी को पूरा करने के लिए इंटरनेट पर ज्वालामुखी की फोटोज देखने लगती है और तभी उसे इंटरनेट पर एक फोटो दिख जाती है जिसमें एक ज्वालामुखी भी होता है और ये वही आइलैंड होता है जहाँ पर नीम अपने पिता जैक के साथ रहती थी और इन दोनों ने इस फोटो को इंटरनेट पर अपलोड किया था। यहाँ पर जैक की ईमेल आईडी भी होती है। वहीं दूसरी ओर जैक को दिखाया जाता है जो कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा था और उसे अपनी रिसर्च को बढ़ाने के लिए यहाँ से 2 दिन के सफर पर जाना था। वो नीम को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी नीम कहती है कि मेरा कछुआ बहुत जल्दी अंडे देने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। लेकिन जैक चाहता था कि नीम उसके साथ आए, पर नीम उससे कहती है कि मैं सैटेलाइट फोन से आपसे कनेक्ट रहूंगी, मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। और अब जैक को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को अकेले इस आइलैंड पर छोड़कर अपने सफर पर जाना पड़ता है। नीम अब इस पूरे आइलैंड पर अकेली थी। रात को वो अपने पिता के कंप्यूटर के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता के मेल आईडी पर 2 मेल आए हुए हैं और जब नीम वो मेल खोलती है तो वो मेल एलेक्जेंड्रा के होते हैं, लेकिन एलेक्जेंड्रा ने मेल अपने नाम से नहीं बल्कि एलेक्स के नाम से किया होता है। और जब नीम ये देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जिस कैरेक्टर की कहानियां वो पढ़ती है उसने ही उसे मेल किया है। उस मेल में लिखा होता है कि मुझे अपने अगले एडवेंचर के लिए तुम्हारी जरूरत है। नीम ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो रिप्लाई में लिख देती है कि हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। और जब एलेक्जेंड्रा को मेल का रिप्लाई मिलता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक बार फिर से वो अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। और तभी उसकी कहानी का कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आकर बैठ जाता है और जिससे वो बातें करना शुरू कर देती है और ये सिर्फ उसकी कल्पना ही थी। यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि उसका कैरेक्टर जो एलेक्स है उसकी शक्ल बिल्कुल नीम के पिता जैक के जैसी होती है। वहीं दूसरी ओर हमें नीम को दिखाया जाता है जो सैटेलाइट फोन से अपने फादर से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। जैक का काम भी खत्म ही हो गया था और वो उसे बताता है कि कल सुबह तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वहां पर तूफान आना शुरू हो जाता है जिसमें जैक पूरी तरह से फंस चुका था। साथ में ही हमें नीम को दिखाया जाता है जो इतने भयानक तूफान से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। किसी तरह रात बीत जाती है और अगली सुबह जब नीम उठकर देखती है तो उसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसे अपने फादर की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसीलिए सबसे पहले वो अपने सोलर पैनल को ठीक करती है और अपने सैटेलाइट फोन को ऑन करके अपने पिता का कांटेक्ट करती है। लेकिन उसके पिता का फोन हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है। साथ में ही हमें जैक को भी दिखाया जाता है जो अपनी बोट पर बेहोश पड़ा होता है। असल में उसकी बोट तूफान की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और जिसमें पानी भी भर रहा था। वो एक मशीन की मदद से उस पानी को बाहर निकालता है। उसे किसी भी तरह उस आइलैंड तक पहुंचना होगा जहां पर उसकी बेटी नीम है और उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी वो देखता है कि वहां पर एक पंछी आता है और वो जैक को कुछ मछलियां देता है। इसके बाद जैक समझ जाता है कि हो ना हो ये जरूर नीम का दोस्त है और इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें नीम को दिखाया जाता है जो अपने पिता के लिए बहुत ही चिंतित होती है क्योंकि उसके पिता के साथ उसका कोई भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ था। और तभी फिर से एक बार एलेक्जेंड्रा का मैसेज आता है। उस मेल में एलेक्जेंड्रा ने पूछा होता है कि ऊपर से दिखने में वो ज्वालामुखी कैसा लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो नीम को लगता है कि ये मेल उसकी कहानियों के कैरेक्टर एलेक्स ने भेजा है, इसलिए वो तय करती है कि वो ज्वालामुखी को ऊपर से देखने के लिए जाएगी। वो रस्सियों के सहारे किसी तरह उस ज्वालामुखी के टॉप पर पहुंच जाती है
और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो ये कोई भड़कता हुआ ज्वालामुखी नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से शांत ज्वालामुखी था। ये देखने के बाद वो वापस नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी उसका एक पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और उसके पैर पर चोट भी लगती है। घर जाने के बाद नीम सारी की सारी बातें मेल में अलेक्जेंड्रा को बताती है और ये भी बताती है कि मुझे और मेरे पिता को एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी अलेक्जेंड्रा को समझ में आ जाता है कि उसकी बात जैक से नहीं बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। अगले दिन नीम देखती है कि एक शिप उस आइलैंड की ओर आ रहा है और तभी कुछ लोग एक बोट में बैठकर उस आइलैंड तक आ जाते हैं। यहाँ पर उस शिप का जो कैप्टन होता है उसे यह आइलैंड बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो तय करता है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आएगा और जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाएगा। और इसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। नीम को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके आइलैंड पर कोई भी आए और मेल में वो सारी की सारी बातें एलेक्स को बताती है। वो बताती है कि उसके पिता यहाँ पर नहीं है और वो इस आइलैंड पर पूरी तरह से अकेली है और अब कुछ लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। असल में वो एलेक्स यानी कि अलेक्जेंड्रा से मदद मांग रही होती है, लेकिन अलेक्जेंड्रा को बाहर जाने में और लोगों से मिलने में डर लगता था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करेगी। फिर वो नीम से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज देती हूँ, लेकिन नीम साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस आइलैंड के बारे में किसी और को भी पता चले। और अब अलेक्जेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी उसकी कहानियों का कैरेक्टर एलेक्स फिर से एक बार उसके सामने आ जाता है और वो अलेक्जेंड्रा को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें उस बच्ची की मदद करनी चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अलेक्जेंड्रा डिसाइड करती है कि वो उस आइलैंड पर जाकर नीम की हेल्प जरूर करेगी। फिर वो नीम को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। नीम को लगता है कि उसकी मदद करने के लिए उसकी कहानियों का हीरो एलेक्स आ रहा है और फिर अलेक्जेंड्रा अपने घर से नीम के आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं नीम देखती है कि एक शिप से बहुत सारे लोग उसके आइलैंड पर आ रहे हैं और बहुत जल्दी वो लोग जो यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए हुए थे वो सबके सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उन सबको देखकर नीम को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहला तो नीम को ये लग रहा था कि ये आइलैंड उसका है और दूसरा कि वो इन सभी लोगों को बुरा इंसान समझती थी। और तभी उन्हीं में से एक छोटा बच्चा नीम को देख लेता है और वो उसकी तरफ आता है। तभी नीम पेड़ के ऊपर से एक छिपकली उसके ऊपर गिरा देती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर नीम सबके ऊपर छिपकलियां गिराती है जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाते हैं। जिसके बाद नीम ऊपर ज्वालामुखी तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो ज्वालामुखी के अंदर धुआं पैदा करती है और सब लोग उस ज्वालामुखी में से धुआं निकलता देखते हैं तो सबके सब बहुत ही डर जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है, इसलिए सबके सब अपनी नाव की ओर भागने लगते हैं। फिर नीम वापस नीचे आ जाती है और उसे फिर से एक बार वही लड़का मिलता है जिसने पहले भी उसे देखा था और वो नीम को बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं, हम तुम्हें या इस आइलैंड को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। फिर नीम को एहसास होता है कि ये सब के सब मासूम लोग हैं, लेकिन अब सब लोग डर चुके होते हैं। फिर वो लड़का भी वापस चला जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने यहाँ पर एक लड़की को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है। और फिर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वो वापस अपनी नाव में बैठकर शिप तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो कि एक हेलीकॉप्टर में उसकी ओर आ रही थी और तभी रास्ते में बहुत ही बड़ा तूफान आने लगता है और उस तूफान की वजह से उसे उस शिप पर लैंड करना पड़ता है जो अभी अभी नीम के आइलैंड से आ रही थी। वो शिप के कैप्टन को बताती है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, लेकिन उस शिप का कैप्टन उसे बताता है कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। और तभी वो लड़का जिसने आइलैंड पर नीम को देखा था वो अलेक्जेंड्रा को बताता है कि हाँ मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा था। और फिर अलेक्जेंड्रा उस शिप में जो सेफ्टी बोट होती है उस सेफ्टी बोट को लेकर उस आइलैंड की ओर निकल पड़ती है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। वहीं हमें दूसरी ओर जैक को दिखाया जाता है जो अब भी उस तूफान में फंसा हुआ था और वो उस तूफान से लड़ रहा होता है। तभी हमें आइलैंड पर नीम को दिखाया जाता है और वो देखती है कि उसके आइलैंड पर एक बोट आ रही है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये उसके पिता की बोट है, इसलिए वो अपनी सील की मदद से उस बोट की ओर जाने लगती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि एक लड़की पानी के अंदर डूब रही है जो कि अलेक्जेंड्रा होती है और उसकी बोट पलटी खा चुकी थी। नीम उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है। इसके बाद वो दोनों पानी की लहरों में फंस जाते हैं और अगली सुबह हम दोनों को समंदर के किनारे देखते हैं। और अब यहाँ पर नीम अलेक्जेंड्रा को देखकर हैरान होती है। अलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं वही हूँ जिससे तुम मेल पर बातें किया करती थी। एलेक्स मेरी ही कहानियों का कैरेक्टर है जिससे मैंने ही लिखा है। और जब नीम को पता चलता है कि एलेक्स एक काल्पनिक कैरेक्टर है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। असल में वो हमेशा यही समझती थी कि एलेक्स एक असली इंसान है और वो अलेक्जेंड्रा से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है और तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और फिर नीम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अलेक्जेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसकी किताबों का काल्पनिक कैरेक्टर एलेक्स फिर से उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना होगा, तुम्हें इस बच्ची को मनाना होगा। ये कहकर एलेक्स हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाता है, जो कि उसकी एक काल्पनिक इमेज थी। फिर एलेक्सेंड्रा फिर से एक बार नीम के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। हालांकि शुरुआत में नीम उसकी बातें नहीं सुनती है, लेकिन बहुत ही जल्द नीम मान जाती है। फिर रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तब नीम उसे बताती है कि उसके पिता को 2 दिन पहले यहाँ पर वापस लौट आना चाहिए था। वो सिर्फ 2 दिन के लिए सफर पर गए थे, लेकिन आज उसके गए 4 दिन हो गए हैं। एलेक्सेंड्रा उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जरूर वापस लौट आएंगे। अगली सुबह वो दोनों समंदर की ओर देख रही होती है और तभी नीम देखती है कि उसके आइलैंड की ओर एक छोटी सी हाथ से बनी हुई बोट आ रही है, जिस पर उसके पिता जैक होते हैं। वो भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर एलेक्सेंड्रा भी वहां पर आ जाती है और वो जैक को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके काल्पनिक कहानियों के कैरेक्टर एलेक्स की शक्ल हूबहू जैक से मिलती थी। और वो जैक को बताती है कि मैं वही राइटर हूँ जिसने एलेक्स की सारी कहानियां लिखी है, और साथ में ही मैं जिसको इमेजिन किया करती थी उस एलेक्स की शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी है। फिर ये तीनों के तीनों उस आइलैंड पर रहने का फैसला करते हैं। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बीच पर कोकोनट बॉल से खेल रहे हैं, और इस तरह से एलेक्सेंड्रा की जिंदगी में जो डर और अकेलापन होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। साथ में ही नीम को जो मोम की कमी थी वो उसे एलेक्सेंड्रा के रूप में मिल जाती है, और फिर वो सब इस आइलैंड पर खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।